जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाब के लिए सारी जमातों में हलचल है। वहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये तय नहीं हुआ कि असेंबली इंतखाब में पीडीपी उतरेगी या नहीं। पीडीपी लीडर रऊफ भट्ट ने कहा कि उनके लिए इलेक्शन तरजीह नहीं है, उनके लिए जम्मू कश्मीर की शनाख्त को बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला हल करने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि अभी इंतखाब का वक्त नहीं है, जब इंतखाब आएगा तब देखा जाएगा। वो जो भी फैसला करेंगे वो लोगों के हक के लिए होगा। कि प्रियॉरिटी मसले कश्मीर को होनी चाहिए, मसले कश्मीर हल होना चाहिए। वही एक रीज़न है कि जिससे ये सारा कुछ ठीक हो सकता है, ये खून खराबा रुक सकता है और उसके साथ साथ पीस प्रिवेल हो सकता है, यहाँ जो है तरक्की हो सकती है। इलेक्शन के लिहाज से क्या देखिए, हम जब ये अभी खुद इनमें क्योस है, ये इनको खुद भी आज वो पता नहीं है, मालूम नहीं है कि इलेक्शन होने या नहीं होने हैं। वोट का हक किन्होंने किन किन को दिया है, किन को नहीं दिया है, ये सारा कियास है और एक कबल वक्त है इस पे बात करना। मैं ये समझता हूँ कि जब वक्त पे जब इलेक्शन का जब ये अनाउंस करेंगे तो तब इसका जवाब ज़रूर हम देंगे और हमारा जो भी फैसला होगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सीनियर लीडर अश्विनी हांडा ने बीजेपी पर तनकीद की है। उन्होंने G20 समिट को लेकर बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि 2023 में होने वाली G20 समिट में अपना लोगो रखा है। बीजेपी ऐसे लोगो रखकर अपनी गंदी सियासत का सबूत दे रही। देखिए, इस बात को समझना होगा कि G20 समिट का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, ये भारत सरकार कर रही है। और जिस तरह से G20 समिट के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान और कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भारतीय जनता पार्टी की कीचड़ वाली मानसिकता को दर्शाता है।